ओके सो न्यू डे न्यू लफड़ा। सो आई एक्सपेक्ट कि अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है तो यू ऑलरेडी नो कि अरशद वारसी ने एक्चुअली में एक इंटरव्यू के अंदर जाकर कल्कि 2898 एडी के बारे में अपना एक छोटा सा ओपिनियन दे दिया था। एंड स्पेसिफिकली जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई उन्होंने प्रभास को जोकर बोल दिया। एंड कह सकते हैं कि ये वाली वीडियो इसी कंट्रोवर्सी को पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अरशद वारसी ने एक्चुअली में कहा क्या था, तो उसके लिए ये वाली क्लिप पहले देखो। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। अमित जी वॉज unbelievable. I can't understand that man, यार. I cannot understand that man. I swear, जितना पावर उन्हें ना वो थोड़ा सा मिल जाए ना, लाइफ बन जाए. He is unreal, यार. तो मुझे on the whole picture मुझे प्रभास, I'm really sad, but why was he was like a joker. तुमने उसको क्या बना दिया यार, क्यों करते हैं ऐसा, नहीं समझ में आता। तो जैसा कि तुमने इसके अंदर देखा होगा, तुम्हें ये वाली चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि आखिर बंदे ने कहा क्या है। बेसिकली ही वाज क्रिटिसाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रभास इन कल्कि 2898 एडी। एंड उसे लेके उन्होंने बोला कि इन लोगों ने प्रभास को जोकर बना दिया, ना कि ये बोला है कि प्रभास एक्चुअली में कोई जोकर है। दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा माइनर सा फर्क तुम्हें लग सकता है, लेकिन देखा जाए तो काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। जिसे लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अरशद वारसी एक तरीके से कह सकते हैं कि डार्लिंग फैन है, बिल्कुल कट्टर वाले। एंड सच कहूं तो एक अच्छे वाले, क्योंकि उन्होंने अपने स्टार को क्रिटिसाइज करा उस चीज के लिए जिसके अंदर वो एक्चुअली में गलत लग रहा था। देखो, आज नहीं तो कल हर किसी को ये वाली बात को ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा कि कल्कि 2898 एडी की स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, अगर मैं उसे हटा दूं तो फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा वीक लगता है। एंड उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है प्रभास, एंड मोर स्पेसिफिकली उनकी राइटिंग। क्योंकि मानो या ना मानो, लेकिन हमने प्रभास को इस टाइप के रोल में पहले नहीं देखा है। लाइक फॉर मोस्ट ऑफ अस उनका जो इंट्रोडक्शन है वो बाहुबली के थ्रू हुआ था, जिसके अंदर रोल को हम लोग पूरी तरीके से सीरियस नहीं कह सकते। लाइक शिवदू वाले जो सीन्स थे वो थोड़े बहुत ठीक ठाक से लगते हैं कि हाँ भाई थोड़ा लाइटर चल रहे हैं, पर हमें इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए कि वो अपने आप का मजाक नहीं उड़वाता। उसके बाद सलार आती है जिसके अंदर पूरे टाइम वो सीरियस रहता है। एंड बीच में साहू भी हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर भी सीरियस रहता है। एंड आदि पुरुष के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, तो उसे साइड ही कर देते हैं। पर इसके अंदर जो ट्रीटमेंट लिया गया था, आई थिंक वो ट्रीटमेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लाइक कॉमेडी सीन्स इस इंसान के ऊपर उतना ज्यादा सूट नहीं करते, ये बात तो हमें एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए। जिसे लेके मैं ये कहूंगा कि यार मैं अरशद वारसी के एक्चुअली में सपोर्ट में हूँ, क्योंकि यार बंदे ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है, जिसे लेके उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई उन्हें प्रभास पसंद नहीं है। उन्होंने ये बोला कि उनका ट्रीटमेंट उसके अंदर पसंद नहीं आया। इन लोगों ने उसे जोकर बना के रख दिया, ना कि ये बोला कि प्रभास एक जोकर है जिसकी एक्टिंग जोकर जैसी है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला। एंड दैट इज द वेरी पॉइंट जहां पे ये डिफरेंस जो है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने अगर किसी इंसान की स्टेटमेंट सुनी है तो आप उससे सोचे समझे एक बार। दूसरे नंबर पे एग्री टू डिसएग्री वाली चीजें हमेशा रहनी चाहिए। लाइक एक ओपिनियन दिया है बंदे ने, सीधे थोप थोड़ी दिया है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें नहीं ठीक लग रहा तो भाई ठीक है, तुम्हारे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन थी तो मान लो ना, मैंने कभी मना नहीं करा और ना ही अरशद वारसी ने कभी करा है। लॉन्ग कट शॉर्ट, ही जस्ट क्रिटिसाइज द ट्रीटमेंट। सेकेंडली, प्रभास इज एक्चुअली अ ग्रेट एक्टर अगर उन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा जाए, जैसे कि बाहुबली के बाद में सीधे कल्कि के अंदर करा गया। यस, मैं ये वाली चीज भी कहना चाहूंगा कि उनका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करा गया। बट इसके अंदर एक कैच है कि उनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल मूवी के लास्ट के अंदर अच्छे तरीके से करा गया, जब वो रिवील होता है। अनलुक्स वगैरह आदि पुरुष से मिलते थे, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के अंदर भी हमें देखने को मिलता है वो भी काफी ज्यादा कूल था। हर किसी ने उसे एंजॉय कराया एंड उसी पॉजिटिव नोट के साथ में जो ऑडियंस है वो थिएटर से बाहर निकली। एंड अगर कल्कि का पार्ट 2 आता है तो भाई हर कोई उसे देखना चाहेगा। इवन अरशद वारसी हिमसेल्फ वांट टू सी दिस एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही विल। बाकी यार ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज वगैरह होती रहती है। मेरे को नहीं लगता कि प्रभास को भी इस सारे क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ फैंस होते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक फैंस होते हैं जो कि इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं। वरना मोस्ट ऑफ द फैंस जो है वो इसके बारे में एक्चुअली में कुछ डिस्कस कर भी नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट अ चंक ऑफ ऑडियंस। नोबडी एक्चुअली केयर्स, बिकॉज यार बंदे का ओपिनियन है, उसने दिया, तुम्हें अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक है। नहीं धरती फटी है ना ही आसमान, सब कुछ एकदम सही सलामत चल रहा है। एंड यार दैट वाज माय ओपिनियन रिगार्डिंग दिस कंट्रोवर्सी, जिसे कंट्रोवर्सी कहने में भी एक्चुअली में शर्म आ रही है, बट ठीक है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन बाय।